हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्वेल्थ क्लास का हिंदी का पार्ट बाय पार्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखिए, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा चक गांव पाकिस्तान में हुआ था, जो पहले भारत में अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। जिनका प्रथी गांव खटककर कल्ला पंजाब है। इनके पिता सरदार किशन सिंह एवं माता विद्यावती थी। इनके पिता एवं चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग हत्या की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में पढ़ाई और घर छोड़कर प्रताप में लेखन का कार्य शुरू किया। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया और 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। और दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन संघर्ष रूप से छोड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका भगत सिंह ने और इनके विरुद्ध गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को उन्हें लोहार षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई। तो आइए इसे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह का बचपन में किनके प्रति आकर्षण था? तो करतार सिंह सराया के प्रति तीव्र आकर्षण था। भगत सिंह के मन पर कितनी कुर्बानी का गहरा असर था? किसकी कुर्बानी होगा यहाँ पे? किसकी कुर्बानी का गहरा असर था? तो करतार सिंह सराया का। भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? तो करतार सिंह सराया का। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गद्दर पार्टी का। किस पार्टी का? गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। भगत सिंह ने जेल में क्या लिखे थे? तो भगत सिंह जेल में जेल डायरी एक पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे? जेल डायरी एक पुस्तक लिखे थे। भगत सिंह किस विचारधारा के चिंतक थे? तो समाजवादी विचारधारा के भगत सिंह चिंतक थे। आत्महत्या की बात शाही कुटिया में कब हुई थी? तो शाम में। कब हुई थी? शाम में। भगत सिंह की दृष्टि से आत्महत्या क्या है? भगत सिंह की दृष्टि से आत्महत्या क्या है? तो एक घृणित अपराध है। आत्महत्या कैसा कार्य है? तो कायरता की कार्य है। मृत्यु दंड पर भगत सिंह के क्या विचार थे? तो फांसी पर चढ़ना। फांसी पर चढ़ना मतलब मृत्यु दंड ही मिले तो कैसा मिले? फांसी। करतार सिंह सराया को फांसी किस तारीख को हुई थी? तो 16 नवंबर 1915 ईस्वी को। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह कहां की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी बनी थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह नाम था। चलिए पाठ नंबर 7 देखिएगा। ओ सदा नीर का लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीर का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीर एक यात्रा संस्मरण है जिसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था।
उन्होंने एमए अंग्रेजी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। जगदीश चंद्र माथुर ने अंग्रेजी की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए। 1914-41 में आईएससी की परीक्षा पास हुए और वे परीक्षण के लिए अमेरिका चले गए। उसके बाद शिक्षा सचिव बनाकर बिहार भेजे गए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी आया, मंचन व सरस्वती नामक पत्रिका के प्रकाशित हुआ। 5 एकांकी नाटकी इन्हीं का है। ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग, ये इनके कृतियां हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो विद्या वारिधि से। जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? तो कालिदास अवार्ड मिला था। जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा अवार्ड मिला था? तो कालिदास अवार्ड। माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 में हुआ था? तो मेरी बांसुरी का। मेरी बांसुरी एकांकी का मंचन कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया? तो माथुर जी के द्वारा। मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? तो सरस्वती में। किसमें? सरस्वती में। बहुजन संप्रेक्षण के माध्यम पुस्तक किसने लिखे हैं? तो माथुर जी ने। किसने लिखे हैं? तो माथुर जी ने। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। बोलते क्षण जगदीश चंद्र माथुर क्या थे? तो निबंध संग्रह। सिपाही की मां के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। सिपाही की मां के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। तो सिपाही की मां एक क्या है बाबू? एकांकी है। सिपाही की मां क्या है? एकांकी है। सिपाही के मां का लेखक कौन है? मोहन राकेश। इनका जन्म 8 जनवरी 1950 की जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके माता बच्चन और पिता करमचंद गुगलानी थे। मोहन राकेश के माता का नाम क्या था? बच्चन। और पिता का नाम करमचंद गुगलानी थे, जो पेशे में वकील होते हुए भी साहित्य सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े थे। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हुआ। मोहन राकेश की प्रमुख कहानियां हैं इंसान के खंडहर किनकी हैं? तो मोहन राकेश के। नए बादल मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का अवकाश, बारिश, ये सब इनकी कहानियां हैं। उपन्यास में क्या है? तो अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, आषाढ़ का एक दिन महीना क्या है? तो इनकी नाटक है। तो रंगून कहाँ है दोस्तों? तो बर्मा में। रंगून कहाँ पड़ता है? तो बर्मा में। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? तो आषाढ़ का एक महीना क्या है? एक नाटक है जो मोहन राकेश द्वारा रचित किया गया है। किस पाठ में यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह वाक्य सिपाही की मां में कही गई है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। सिपाही की मां कैसी स्त्री है? तो भोली भाली। बिशन किस एकांकी की पात्र है? तो सिपाही की मां की। किसकी हो जाएगी? सिपाही की मां की।
मानक कौन था? मानक कौन था? तो बिस्नी का बेटा था। मानक कौन था? तो बिस्नी का बेटा। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? तो द्वितीय विश्व के युद्ध में मानक सिपाही के रूप में बर्मा गया था लड़ने। सिपाही की मां एकांकी में किसका कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो मां बेटी का कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? तो चिट्ठी के लिए। मुन्नी डाक गाड़ी के किसके के लिए भागती है? तो चिट्ठी के लिए। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार की। किस दिन की? तो मंगलवार की। मुन्नी एक मानक की मां का नाम है। मुन्नी एवं मानक की मां का नाम क्या है? तो बिस्नी। मुन्नी के हाथ पीले करने की बात कौन कहती है? तो कुंती। कौन कहती है? कुंती। नहीं मानक तू इससे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किसने कहा था? तो बिस्नी ने कहा था। किसने कहा था? बिस्नी ने। मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। किसने कहा? तो मानक ने कहा था। किसने कहा था? मानक ने। लड़ाई का मुंह शेर का लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किससे सूंघकर देखा है? तो कुंती ने। किससे? कुंती ने। दो बर्मी लड़कियों को देखकर ये लड़कियां क्रिस्टोन किसने कहा था? तो कुंती ने। हम रिफ्यूजी हैं, माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। यह किसने बात कहा था? तो दो बर्मी लड़कियों ने, मतलब बर्मा से आए दोनों लड़कियों ने कहा था। तो परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। परगीत और समाज एक निबंध है। क्या है दोस्तों? एक निबंध है जिसका लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह था, जो एक शिक्षक थे, और माता का नाम ऐश्वरी देवी था। इन्होंने 1951 ईस्वी में BHU को परीक्षा पास की और 1956 तक PhD किए। इनकी रचनाएं थी बक्कलम खुद, मतलब हिंद के विकास में अपभ्रंश का योग, पृथ्वी रासों की भाषा, कविता के लिए प्रतिमान। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। कौन है दोस्तों? तो नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो निबंध है। नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो निबंध है। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? तो आलोचना के। दूसरी परंपरा की खोज किसने की है? तो नामवर सिंह ने। किसने की है? तो नामवर सिंह ने। चलिए पाठ नंबर 10 देखिएगा। जूठन। जूठन के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है। जूठन जो है, जूठन पाठ हमारे वाल्मीकि का आत्मकथा अपने अपने बारे में बताए हैं। इनका जन्म 30 जून 1930 को बरेली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिनके माता मां कुंदी देवी एवं पिता छोटन लाल थे। इन्होंने जूठन लिखा अपना आत्मकथा, सलाम घुसपैठिए लिखे, कहानी संग्रह जो है, सदियों का संताप लिखे, बहुत हो चुकी है और अब नहीं, कविता भी लिखे। तो इनसे रिलेटेड देखिएगा ऑब्जेक्टिव। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन। जूठन किसकी रचना है दोस्तों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का। किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। हेडमास्टर कलीराम ने हेडमास्टर कलीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो किसे कहा? तो
ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगाने के लिए हेडमास्टर कलेराम ने कहे थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी की कौन कहता? प्यार प्यार से प्यार से मुंशी कौन कहता? तो पिताजी। ओम प्रकाश को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? तो पिताजी ने देख लिए थे। हेडमास्टर कलीराम के कथा अनुसार वाल्मीकि जी का खानदानी काम क्या था? तो सफाई करना। हेडमास्टर कलीराम के कथानुसार कहना था कि वाल्मीकि जी का खानदानी काम क्या है? तो सफाई करना। जूठन किस चेतना की रचना है? तो राजनीति का। किसका? राजनीति का। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो एक कविता है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति क्या है? तो कविता है वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तंगा के घर में। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो प्राय निश्चित। तो हम और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इनका सब्जेक्टिव आंसर भी है दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर।